फर्स्ट लेक्चर में आपने डिस्कशन किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फाइनाइट डिफरेंशियल कैलकुलस को हमने दी एंड किया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि डेल n प्लस वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स टेंस टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप है फ्रैक्शनल फंक्शन। एक्सेल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि डेफिनेशन दी fractional function noted by x की पावर n is defined as x की पावर n is equal to x minus h, x minus 2h, so on, और लास्ट वैल्यू है x minus n minus 1h, where n is a positive integer and the interval of differentiation is h, that is when h tends to 1 तो x की पावर n इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस n माइनस 1। x माइनस 1, x की पावर n इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x n माइनस 1। अब हम इसमें डिवाइडेशन दे दें फैक्टोरियल x माइनस n का डिवाइडेशन n, तो ये स्टेप हो जाएगा फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। तो क्लियरली x नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ और इससे हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस है इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन, फाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। फाइनाइट डिफरेंशिएशन x ऑफ की पावर n, दैट इज डेल x की पावर n इज इक्वल टू x प्लस h n माइनस x की पावर n, दैट इज। अब इसे फैक्टर रूल से अपन ओपन करेंगे तो x प्लस h, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी x प्लस h माइनस h, थर्ड वैल्यू हो जाएगी x प्लस h माइनस 2h एंड सो ऑन, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी x प्लस h माइनस n माइनस 1h। माइनस x की पावर n, x माइनस h, x माइनस 2h, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी
x माइनस n माइनस 1h। अब थोड़ा सा हम जैसे सिंप्लीफाई करें तो x प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स में से एच कैंसिल होगी तो एक्स माइनस एच एंड सो ऑन। एक्स, ये एच माइनस कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो माइनस एन एच टू, ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये प्लस 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 माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एन माइनस 2h। x माइनस एच, x माइनस 2h एंड x माइनस n माइनस 1h। पूरे में से हम कॉमन ले लें तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो x माइनस एच, x माइनस n माइनस 2h। क्या वैल्यू शेष बचेगी, तो यहाँ से एक वैल्यू बचेगी x प्लस एच माइनस, और यहाँ से एक वैल्यू बचेगी जो वैल्यू होगी x माइनस n माइनस 1h। सॉल्व करें, x माइनस एच, x माइनस n माइनस 2h, तो x प्लस एच माइनस x माइनस माइनस प्लस एन एच माइनस प्लस एच। तो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन हो गया कि कैलकुलेट x, ये पूरी जो सीरीज है ये हो जाएगी n माइनस 1, और अब हमारे पास यहाँ वैल्यू जो शेष बची जो माइनस की हो गई वो n माइनस 1 से तो कट गई, कैंसिल हो गई, x से x तो n h, तो हम इसे लिख सकते हैं n h x की पावर n माइनस 1। अगेन डेल स्क्वायर x की पावर n, तो क्वेश्चन हो जाएगा डॉट डेल x की पावर n। अभी हमने इसकी वैल्यू डिफाइन की है तो वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे एन एच एक्स की पावर n माइनस 1। तो हम डायरेक्ट अब इसको हम सॉल्व करके लिखना चाहें या हम एक बार इसके और डिफरेंट करें, डेल x की पावर n माइनस 1, तो वैल्यू होगी हमारे पास एन एच n माइनस 1, क्योंकि जो पावर होती है वो आगे जाती है, एच एक्स n माइनस 2। तो इसलिए सिमिलरली हम रिपीट करते जाएंगे और स्वयं प्रोसेस को यूज करेंगे तो वी गेट, हमें ये डिफाइड हो जाएगी कि x की पावर n टाइम्स हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास फैक्टोरियल n h की पावर n हमें मिलेगा। अब हम इसके एक एक पार्टिकल्स को और डिसीजन करेंगे और फिर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n का फॉर्मूला डर क्या है, आप पार्टिकल केस व्हेन n इज इक्वल टू f 1 लिख देंगे तो n की जगह यहाँ 1 लिखेंगे, h की जगह पर तो हमारे पास केवल फैक्टोरियल n की वैल्यू रह जाएगी। सेकंड है कि व्हेन m लेस देन इक्वल n, तो हमारे पास जो वैल्यू में चेंज आएगा तो डेल की पावर m x की पावर ब्रैकेट फैक्टराइजेशन n, तो n माइनस 1 n माइनस 2 सिमिलरली, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी n माइनस m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज h, की पावर m x की पावर n माइनस m।
यदि हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डेल n प्लस 1 एक्स की पावर फैक्टोरियल n, तो डेल डेल n अपन एक्स की पावर n और डेल एक्स की पावर n की हमें वैल्यू पता है, तो फैक्टोरियल n एच की पावर n, एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड फार्मूला क्या कहता है कि लेट y1, y2, y3 and y on be the n plus 1 value of the function y corresponding to the x, x0, x1, x2 and xn such that the value xi is equal to x0 plus hi, I is equal to 1, 2, 3 अर्थात h is a interval. The first forward differential of the function, the y is equal to function of x is defined as del yn is equal to by n plus 1 minus yn. Particularly, तो del y1 not is equal to y1 minus y naught, del y1 is equal to y2 minus y1 and etc. The second forward difference formula, तो डेल स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू डेल वाई एन प्लस 1 माइनस डेल वाई एन, विच गिवन द पर्टिकुलर्स यूज की, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट एंड डेल स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू del y2 minus del y1 and so on and the etc. And similarly, in the manner of the can define by the order of the table. x की वैल्यू हमने आपको अभी डिसाइड किया था, तो x की वैल्यू होगी x0, x1 की वैल्यू x0 प्लस h, x2 की वैल्यू x0 प्लस 2h, x3 पर x एंड सो ऑन। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमने इसको y के रेस्पेक्ट में लिखा है, तो y बाई नॉट, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में थे फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ, फोर्थ में से जाके हम घटाते चले जाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं डेल वाई वन, डेल वाई नॉट, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई, अभी हम 5 तक का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक कम हो गया, इसमें दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन इसमें से माइनस करेंगे, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट। तो इस तरह से डेल स्क्वायर वाई वन डेल स्क्वायर सिमिलरली यूज करेंगे। वापस अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे थर्ड डिफ्रेंशिएशन, तो इसे माइनस इसमें से करेंगे, तो डेल क्यू वाई नॉट, तो डेल क्यू वाई नॉट इज इक्वल टू समझाने के लिए हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग टू डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट। सिमिलरली 4 का निकालेंगे, तो डेल 4 वाई नॉट इज इक्वल टू डेल क्यू वाई वन माइनस डेल क्यू वाई नॉट, और लास्ट निकालेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो डेल 5 वाई नॉट इज इक्वल टू डेल 4 वाई वन माइनस डेल 4 वाई नॉट। तो फिर बात आती है कि न्यूटन के के फॉर्मूला। न्यूटन ने हमें कुछ फॉर्मूले दिए थे, तो न्यूटन ने गिरे फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले दिए थे, एक फॉरवर्ड फार्मूला और दूसरा बैकवर्ड फार्मूला। तो फॉरवर्ड फार्मूले में क्या कहा था उसने कि वाई नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1 अपॉन एच डेल वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच क्यू डेल क्यू अपॉन बाई नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम करते चलेंगे। यदि हमें इसे न्यूटन के ग्रेगरे फॉरवर्ड फार्मूला में चेंज करना है, तो हम x रिप्रेजेंट बाई एक्स नॉट प्लस म्यू एच वेयर 0 to 1 is the above value of the 6. So the y naught is equal to x naught plus u mu h is equal to y naught plus mu del y naught plus mu minus 1 upon factorial 2 del square y naught plus mu minus 1 mu minus 2 upon factorial 3 del q upon y naught
so on, which is the require of the Newton forward interpolation formula for the equal intervals. यहाँ पर इंटरवल इनका इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हमारा लागू होता है. बैकवर्ड फार्मूला, तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. We use of the lines of the difference and starting from the bottom and the going the backward along as the diagonals. These are called a backward difference formula. The first backward difference nebula y of a function of y is equal to fx can be defined as nebula yn is equal to yn minus yn minus 1. क्योंकि बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो बॉटम के बाद नेक्स्ट एक वैल्यू आती है तो y1. ए पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे एक वैल्यू लिखी नेबला y1 तो y1 माइनस y0, नेबला y2 तो y2 माइनस y1 एंड etc. And the second backward न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला सिमिलरली डेल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का, तो डेल क्यू वाई एन इज इक्वल टू डेल वाई एन माइनस डेल वाई एन माइनस 1. तो डेल वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई टू माइनस इक्वल टू डेल वाई टू माइनस डेल वाई नॉट etc. तो सिमिलरली द फार्मूला ऑफ द बैकवर्ड फार्मूला so defined and the solved, only changing of this requires.